ठीक है। और एल सेल में 4, ऐसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एल सेल में कितने आ सकते हैं 8, लेकिन जब है ही नहीं, कंप्लीट हो गया 4, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 है। और सेल को क्या बोलते हैं, किसी भी एटम की सेल को, सबसे बाहरी सेल को क्या बोलते हैं, यानी सबसे लास्ट यानी सबसे बाहरी सेल को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। आप हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्शान क्लासेस। आई एम अर्शान अली, आपका अपना स्क्वायर। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज अपन वीडियो की शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक से, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो ऐसी बनाऊंगा, मैं ऐसी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि शायद आपको बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर ई भी नहीं आता है तो आपको बिल्कुल जीरो से समझ में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल इन शेल, सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे शेल में, फिर अपने सब सेल में करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादातर जो टीचर्स ऑलमोस्ट होते हैं वो सभी लोग सब सेल से स्टार्टिंग कर देते हैं कि भाई देखो इसमें एस में इतने हैं इलेक्ट्रॉन्स, पी में इतने हैं, डी में इतने हैं एंड एफ में इतने हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता आपको कि शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं। तो बिल्कुल अपने जीरो से जो स्टार्टिंग पार्ट होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो अपने सीखेंगे। और ये मैं नाइट में वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है रमज़ान चल रहा है तो मैं इसलिए नाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं अपन कि एटम, थोड़ा सा एटम की जानकारी देता हूँ मैं। यदि आपने मेरी यंग माइंड सीरीज़ की 2 वीडियोस 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको जाकर देख सकते हैं। उससे मैंने बिल्कुल ज़ीरो से ये सभी शेल वगैरह, सब शेल ऑर्बिटल का अंतर और बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं एक ऑर्बिटल में, सब शेल में एंड शेल में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, वो सभी मैंने बेसिक जो चीज़ें हैं वो सभी उसमें कवर कर दी हैं, जो मैंने फर्स्ट सेकंड 2 वीडियोस में कंप्लीट कवर कर दी हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और फिर आकर आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल समझ आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, ठीक है। सबसे पहले अपने देखते हैं कि ये रूल है वर्सबरी रूल। इस पे आप ध्यान मत दो, जो ये पॉइंट्स हैं इस पे ध्यान देना है आपको, ज़्यादा रूल ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि कौन सा कब कब है, कि कौन सा बड़ी रूल है, स्कीम है क्या है, कुछ नहीं ध्यान देना आपको। जो मैं समझा रहा हूँ बस उस पर ध्यान रखना है क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अपने फिल किस में कर रहे हैं, शेल में। अब एटम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, ताकि आपको फील हो कि एटम एक्चुअल में हम इलेक्ट्रॉन फिल कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए सबसे पहले मैं ये एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये जो गोल गोल सर्कल जैसा मैंने बनाया, ये इधर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, आपको पता होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा इसमें क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है, लेकिन हाँ मैं वर्बली ऊपर से आपको समझाता चलूंगा एक्चुअल में केस है क्या। ये क्या है, शेल है। शेल, आपको ये पता होगा कि शेल के अंदर सब सेल होता है और सब सेल के अंदर भी ऑर्बिटल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक शेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं और सब शेल के अंदर जो कमरे यानी रूम्स होते हैं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सब शेल जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन जो होती है वो ऑर्बिटल में होती है, ठीक है। अब देखिए शेल, तो सबसे पहले अपने शेल में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में शेल में तो ओवरऑल, जैसे मैं कहूँ कि आप कहीं पर रहते हो, किसी कॉलोनी में रहते हो, फिर आप किसी बिल्डिंग्स में रहते हो, फिर आप उसी रूम में रहते हो, तो ओवरऑल आप किसी कॉलोनी में ही रहते हो ना। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आपकी कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन्स मान के चलता हूँ मैं, आप एक इलेक्ट्रॉन्स है, आपकी कॉलोनी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कहेंगे 10, यानी लोगों को मैंने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया है। अभी इलेक्ट्रॉन्स पाए कहाँ जाते हैं भाई, ऑर्बिटल में भी, यानी रूम में ही मिलते हैं, सब शेल में ही मिलते हैं और शेल में ही मिलते हैं, ठीक है। तो अपनों को ये ध्यान रखना है कि शेल में सबसे ऊपर ही पार्ट पढ़ रहे हैं अपने, एक शेल में, फर्स्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अपने फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला इसमें लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। यानी अगर आपको किसी शेल में ये निकालना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे 2n²। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ शेल, यानी शेल का नंबर।
जैसा कि मैं कहूँ, आपको पता होगा, यहाँ पर तो मैंने 3 ही बनाए हैं, KLMN एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है शेल का सिस्टम। अब देखिए के, ये के है कि ये एल है, ये एम है। तो सबसे पहले अब देखते हैं के शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2n का स्क्वायर, ठीक है, और ये n बराबर 1 है क्योंकि पहला शेल है ये के, ठीक है। अब n की वैल्यू भर दो 1 और निकाल दो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल में भर सकते हैं अपन। तो इसमें भर सकते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी आप पहली सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। यानी जो आपकी पहली बिल्डिंग से, यानी जो पहली बिल्डिंग है उसमें सिर्फ 2 आदमी हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखो। अब आता है अपना n बराबर 2, यानी के एल शेल। अब 2n की जगह 2 फिल कर दो और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, यानी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। अभी आगे आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जब अपने एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब एटम के इलेक्ट्रॉन्स फिल करते होंगे तो डायरेक्टली 8 भर दिए, 18 भर दिए, 32 भर दिए, इसके भी रूल्स होते हैं सभी, ठीक है। तो आप आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। अब देखते हैं 2 इंटू 4 हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अपन सेकंड शेल में भर सकते हैं। अगला है के बराबर एल, एल वो एम है, तो एम बराबर 3, यानी एन बराबर 3। एन क्या है, शेल का नंबर है, और एम क्या है, शेल का नाम है, ठीक है। के एल एम। अब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, अब 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 कर दिए इधर। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 18, 9 दूनी 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में भर सकते हैं अपन। अगला आता है के एल एम एन, 4 शेल, एल शेल, ठीक है, मेनली इसका नाम जो है वो एल है। अब इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं अपन, थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, वो मैं राइटिंग से बहुत बदनाम हूँ, प्लीज आप इसको एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं अपन। अब 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब कितना हो गया 32, यानी चौथे सेल में अपन 32 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि जीरो से बिल्कुल कि एक सेल में मैक्सिमम, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं 2, सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। अगली सेल में कितने भर सकते हैं, यानी थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं अपने 18, और फोर्थ सेल में अपने कितने भर सकते हैं 20, सॉरी 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हुआ 2 इंटू 16, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अपने चौथी शेल में भर सकते हैं। यदि आपको इतना समझ में आया तो प्लीज आप इसको नोट करें, फिर अपने रूल्स देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं शेल में, ठीक है। तो प्लीज आप इसको देखिए, इसको मैं फिर रफ करता हूँ, प्लीज आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मानता हूं, और आप प्लीज इसको रफ नोट कर लो, ठीक है। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं प्लीज। तो इसी के साथ मैं अब इसको रफ करता हूँ, फिर इसके रूल देखते हैं अपन, और नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप चाहते हैं वही मिलेगा आपको, कि 1s2 2s2 2p6 3s2 4 ये सभी, ठीक है, अपने देखते हैं। प्लीज आप इसको नोट करें, फिर अपना अगला पार्ट देखता हूँ मैं रूल्स का, कैसे रूल आपको बताना है। तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको रफ करता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अपने देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, जैसे कि रूल पे थोड़ा सा अभी मैं आता हूँ, पहले एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब कुछ शेल बना लेते हैं के एल एम एन। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक शेल होता है, ठीक है। तो इसमें के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं अपने 2, ठीक है। अगला है लिथियम। अब लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने फिल कर सकते हैं, आपको पता होगा न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना है लिथियम का 3, इसका 1 था। अब के शेल में कितने मैक्सिमम भरे जा सकते हैं 2, एंड एल शेल में जो बचा 1, ठीक है, ऐसा ही है। अब आता है, मैं कार्बन लिख दूं, कार्बन देख लो, कार्बन का होता है 6। अब 2
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के शेल में कितने आ सकते हैं? 2, अभी मैंने बताया आपको। और बच्चे कितने? 2 भर के। और एल शेल में 4। ऐसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में कितने आ सकते हैं? 8। लेकिन जब है ही नहीं तो कंप्लीट हो गया 4। इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 है और लिथियम की कितनी है? 1 है। ठीक है, वैलेंसी का मतलब आप समझते हैं। अगर वैलेंसी आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आती तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। वैलेंसी पर एक पर्टिकुलर वीडियो बहुत बेसिक से बना दूंगा आपके लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लिया आपने। अब सबसे पहले आता है आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? व्हाट इज आउटर मोस्ट सेल? ये एग्जांपल आ गया और एग्जांपल भी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल उसे बोलते हैं सबसे बाहरी शेल, यानी सबसे लास्ट वाली सेल को क्या बोलते हैं? किसी भी एटम की शेल को सबसे बाहरी शेल को क्या बोलते हैं? यानी सबसे लास्ट यानी सबसे बाहरी सेल को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। आप ही याद रख सकते हैं, मैं ये टर्मिनोलॉजी लिख देता हूं। आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं बाहरी, यानी सबसे लास्ट वाली सेल। सबसे आखिरी जो शेल होती है एटम की उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। अब आता है पेनल्टीमेट शेल। क्या होता है पेनल्टीमेट शेल? पेनल्टीमेट, क्योंकि ये शब्द रूल में अभी फॉलो होंगे इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हुई तो फिर मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या है? ठीक है, टीचर ऐसा होना चाहिए जिससे मजा आए पढ़ने में। ठीक है, अब देखते हैं पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल क्या होता है भाई? पेनल्टीमेट शेल यानी बाहरी शेल, यानी जो सबसे लास्ट वाला सेल है उससे पहले वाला सेल। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने ये एटम बनाया, ठीक है, इसमें मैंने कितने बना दिए? 3 शेल बना दिए। ठीक है, अब ये वाला जो लास्ट वाला सेल है ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल है। इसमें आउटर मोस्ट सेल। एंड रात में वैसे रिकॉर्डिंग करो अच्छी होती है। ठीक है, अब आउटर मोस्ट सेल है और इससे ठीक पहले वाला क्या है? पेनल्टीमेट शेल है। तो इस एटम में सबसे इससे ठीक पहले वाला एटम कौन शेल क्या होगा? पेनल्टीमेट शेल। तो इसको ही बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आउटर मोस्ट सेल क्या होता है और पेनल्टीमेट शेल क्या होता है। तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए और मैं जब तक पानी पी लूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं पानी पी लेता हूँ और फिर अपने देखते हैं रूल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल आपको समझ में आ गया होगा, पेनल्टीमेट शेल भी। आप नोट कर लीजिए। रफ कर दूं अभी से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अपने देखते हैं इसके रूल कैसे फिल करते हैं शेल में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सबसे पहला रूल जो देखेंगे उसमें आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आप प्लीज आप इसको नोट करिए, फिर अपने रूल देखते हैं। अब मैं इसको करता हूँ रफ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अपने देखते हैं सबसे पहला रूल। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं अपने रूल फर्स्ट। रूल है, मैं थोड़ा सा अपनी इंग्लिश में ही लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो अंग्रेजी का सिस्टम है ना किताबी भाषा वाला वो आप उससे पक गए, मुझे पता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपनी भाषा में बनाने की कोशिश करूंगा रूल्स को, जिससे आपको क्या होगा कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, रिवाइज करने में। ठीक है, अगर रिवाइज करने में दिक्कत होगी तो फिर फायदा ही क्या है। ठीक है, तो देखते हैं अपने सबसे पहला रूल क्या है। सबसे पहला रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप नहीं भर सकते। ठीक है, कान खड़े नहीं हो जाए किसी के भी, क्योंकि रूल सुनते ही ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको रूल फॉलो करना है और बिल्कुल ध्यान से सुनना है। आपको एक एक चीज समझ में आएगी, वादा है मेरा। ठीक है, अब देखते हैं रूल पहला कि आउटर मोस्ट सेल में, देखो आउटर मोस्ट
मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते। अब मुझे उम्मीद है कि कोई इतना बड़ा अंग्रेज तो है नहीं जो हिंदी इतनी सी समझ ना पाए। सभी सीबीएसई वाले भी, सभी आईसीएसई बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले, राजस्थान बोर्ड वाले, सभी इतनी हिंदी तो समझ सकते हैं, ठीक है। यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी कैसे, ठीक है, क्योंकि इससे तो सब ऊपर से निकलता है, अब रूल पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से सब क्लियर होता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल लेते हैं अपने क्रिप्टन। 36 होता है इसका, बताओ इसका जो एटॉमिक नंबर है किसका, क्रिप्टन का, कितना होता है, 36 होता है। क्या ये नोबल गैस है, ठीक है, ये नोबल गैस है, कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं रखता है भाई, इसका क्रिप्टन का अकेला ही एटम जलवा काटता फिरता है, ठीक है। अब देखते हैं अपने इसमें, सबसे पहले बना लो आप के एल एम एन, बिल्कुल सिंपल, इलेक्ट्रॉन जैसे फिल करते हैं, ये शेल है, आपको पता है, ठीक है। अब देखो के शेल में सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं अपने, तो भर दो, कितने, 2 भर सकते हो आप, 2 फिल कर दो। फिर एल शेल में आप कितने भर सकते हो, 8, तो कर दो, 8 हो गए। अब देखना है आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, इसमें एन है, सी, ठीक है। लास्ट सेल कौन सा है, एन, लास्ट वाला। अब देखो 2 और 8 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए अपने। अब 8 से ज्यादा भाई नहीं भर सकते, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन में, क्रिप्टन की कंडीशन में अपने कितने भर सकते हैं, 32 भर सकते हो आप, 32 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो इसमें, ठीक है। क्योंकि फोर्थ फोर्थ शेल जो है उसमें आप कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 16 इंटू 2 कितना हुआ, 32, और तगड़ी है मैथ मेरी, ठीक है। अब देखो लास्ट लास्ट सेल में कितने भर सकते हैं, 32। अब इसमें है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते आप, तो पहले आउटर मोस्ट में ही ना भर लो 8, ठीक है। अब कितने बचे हमारे पास, 2 और 8 10, 8 18, 18 यहाँ पे फिर तो भाई 36 हो गए, यानी 2 8 18 8, यानी थर्ड सेल में आप 18 इलेक्ट्रॉन्स भरिए और लास्ट सेल में 8। क्यों भरे हमने, क्योंकि हमें पता है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं भर सकते। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज आप इसको नोट करो और एग्जाम्पल भी नोट करो और अपने दोस्तों तक शेयर तो कर ही देना, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं अपने रूल 2। रूल 2 जो है वो ये है कि आप पेन अल्टीमेट शेल का है रूल, यदि आप ये नोट करना चाहें तो कर लें, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, फिर अपने देखते हैं पेन अल्टीमेट शेल का। प्लीज आप इसको नोट करिए क्योंकि रूल भी लंबा है, फिर एग्जाम्पल भी 2-3 है, तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको करता हूँ रफ। चलिए अब देखते हैं अपने रूल 2। अब है पेन अल्टीमेट शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे भर सकते हैं। पेन अल्टीमेट शेल का सबसे कठिन लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पेन अल्टीमेट शेल जो होता है आउटर मोस्ट सेल से एक पहले वाला सेल होता है, ठीक है। यानी आउटर मोस्ट सेल से पहले वाला जो शेल होता है वो क्या होता है, पेन अल्टीमेट शेल। फ्रेम से कट हुआ ना, जलवा काटने का, ठीक है। चलो देखो पेन अल्टीमेट शेल, सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल में, ये वाला डेफिनेशन आप बहुत जल्दी लिख लो, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप तब तक नहीं भर सकते जब तक आउटर मोस्ट, अरे सॉरी पेन अल्टीमेट लिखना था इधर, पेन अल्टीमेट, प्रिंटिंग मिस्टेक। पेन अल्टीमेट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप तब तक नहीं भर सकते जब तक आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो, जब तक आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो। अब देखो एग्जांपल देते हैं अपने कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, के एल एम एन, शेल बना लो।
पहले में 2 8। अब तीसरे शेल में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं अपने 18, ठीक है 18 इलेक्ट्रॉन्स आप मैक्सिमम भर सकते हो। अब देखो 2 8 8 हो गया। अब लास्ट में पहले 2 फिल कर दो, फिर 10 12 और 8, तो हो गया ये 2 8 8 2। यानी आपको पता चलना चाहिए कि आउटर मोस्ट सेल में अगर जब तक 2 इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं भरेंगे उससे पहले वाले में आप 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। अब देखो अभी इसके बाद आता है स्कैंडियम का एग्जाम्पल, ये आपको ठीक से समझ में आएगा। 21 होता है ना इसका। अब 2 8 9 2। अब वैसे में यहाँ पे कितने भर सकता था, 11 भी तो भर सकता था, क्योंकि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं अपने थर्ड शेल में, तो कितने भर सकते हैं 18। तो मैं 11 यहाँ पे भर सकता था ना, लेकिन रूल क्या कहता है हमारा, पेन अल्टीमेट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप तब तक नहीं भर सकते जब तक आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे लगे होंगे। अगला बताऊं, एक और देख लो Fe6 का एग्जाम्पल। अरे Fe6 थोड़ी ना, 26 वाला, इसका देखो 26 एटॉमिक नंबर, 2 8 कितना हो गया 14 2। अब थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स अपने मैक्सिमम भर सकते हैं, लेकिन मैंने ये यहाँ पे 14 क्यों करा, क्योंकि जब तक आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे उससे पहले आप 8 में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। मैंने क्या बताया, पेनल्टीमेट, सॉरी एक मिनट, पेनल्टीमेट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप तब तक नहीं भर सकते जब तक आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक क्लू पॉइंट नहीं है। यानी 2 8 10, 10 और 12, सॉरी 10 और 2 12, अब 12 और 14 कितना होता है 26। तो इसीलिए होता है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो शेल वाला होता है 2 8 14 2। तो अगर आपसे कोई पूछे पहले शेल में कितने 2, दूसरे में 8, तीसरे में 14 और दूसरे में वो चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको ये बिल्कुल बेहतरीन समझ में आया, तो आप एक बार इसको नोट कर लें। फिर अपने देखते हैं नेक्स्ट रूल, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये नेक्स्ट रूल क्या, बिल्कुल खत्म ही हो चुका है, ये लास्ट है, और फिलहाल मैं करा दूंगा, रूल करा दे। देखो देखो पेनल्टीमेट सेल में आप 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते, बस इतना ध्यान रखो, यानी उससे भी ज़्यादा आप 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते पेनल्टीमेट सेल में। ये रूल आप यहाँ पे लिख सकते हो, रूल 3, ऐसे ही जनरली बाकी आपका काम हो जाएगा। पेनल्टीमेट, यार सारी में रखना है, पेनल्टीमेट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। इतना अगर आपको आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट 2 में आप जलवा काट दोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पानी पी रहा हूँ दबा के, प्यास लग रही है बहुत। और अब टाइम हो गया, पता है कितना, 12 बज गया, 4 बजे उठना है, सॉरी थक गए बहुत। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप पढ़ाई करते रहें, बहुत शांति का माहौल है, सब सो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आएगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल जीरो से लिखना सिखाऊंगा मैं। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और मुझे एक कमेंट्स कर देना, और कमेंट में लिखना है हैशटैग जलवा केमिस्ट्री, ठीक है, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, झम से।